हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख विकास योजनाओं के बारे में। ठीक है, प्रमुख विकास योजनाओं के बारे में। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख विकास योजनाओं के बारे में। ठीक है, पहला योजना है पीएम आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य के करीब हैं। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिलियन किफ़ायती घरों के निर्माण पर सब्सिडी देने की है। ठीक है, अगली योजना है रूफ टॉप सोलराइजेशन। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इससे हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। अगली योजना है स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। ठीक है, वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। नैनो डीएपी का प्रयोग कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर किया जाएगा। ठीक है, नैनो डीएपी का प्रयोग कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर किया जाएगा। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जल कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ाना। दूसरा है निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना। तीसरा पॉइंट है निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। ठीक है, निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। अगला पॉइंट है आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार। इसमें होगा 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, यानी 50 वर्षीय मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देनी और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। आगे देखते हैं और अवसंरचना विकास के बारे में। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया है। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का
3.4% होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, वित्त वर्ष 23-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो आरबीआई को संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। ठीक है, रेलवे सेक्टर में क्या है, रेलवे सेक्टर में लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। पहला है ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर, तीसरा है उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। ठीक है, अगला पॉइंट है, बेहतर सुरक्षा सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के रूप में बदला जाएगा। बेहतर सुरक्षा सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। विमानन क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, तो विमानन क्षेत्र में देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो गई है। उड़ान 19 योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। ठीक है, 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की 1000 से अधिक नई विमानों का ऑर्डर दिया गया है। हरित ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। पहला है 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि की व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट है दूसरा, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा, बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में देख लेते हैं क्या योजना है। 60 स्थानों में G20 बैठकों के सफल आयोजन से दुनिया भर के लोगों के सक्षम भारत की विविधता प्रस्तुत की गई है। 60 स्थानों में G20 बैठकों के सफल आयोजन से दुनिया भर के लोगों के सक्षम भारत की विविधता प्रस्तुत की गई है। ठीक है, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने और उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है निवेश के बारे में देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह $596 अरब रहा है, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह के मुकाबले 2 गुना है। ठीक है, विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष
के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जननांगी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC का गठन करेगी। ठीक है। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जननांगी परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी HPC का गठन करेगी। ठीक है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। ठीक है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। ठीक है। अगला देखते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में। ठीक है। प्रत्यक्ष करों की मौजूदा कर दरों को बरकरार रखा गया है। ठीक है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देनदारी नहीं होगी। ठीक है। क्या व्यवस्था की गई है? नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं का कोई देनदारी नहीं होगी, यानी जो 7 लाख रुपए तक कमाता है वो कोई कर नहीं देगा। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना हो गई है। ठीक है। तेजी से रिटर्न की औसत प्रोसेसिंग समय 93 दिन 2013-14 से घटाकर 10 दिन 23-24 में किया गया है। ठीक है। तेजी से यानी रिटर्न की औसत प्रोसेसिंग समय यानी 93 दिन 2013-14 में 93 दिन लगता था रिटर्न के लिए प्रोसेसिंग का टाइम, लेकिन अब 10 दिन कर दिया गया है। ठीक है। 23-24 में 10 दिन कर दिया गया। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई है। ठीक है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 15% की गई है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 15% की गई है। ठीक है। अगला है सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/2025 तक बढ़ाया गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31/3/2025 तक बढ़ाया गया है। IFSC इकाइयों की कुल आय पर कर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31/3/24 से 31/3/25 किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। FY 24 में औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की रसद लागत और कीमतों में कमी आई है। ठीक है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की रसद लागत और कीमतों में कमी आई है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, PMUY के तहत 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए गए। उजाला के माध्यम से 36.9 करोड़ LED बल्ब और 77.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया। ठीक है, SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई। नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने की घोषणा की गई। ठीक है, नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का लोन देने की घोषणा की गई। 2030 तक भारत की GDP को 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2030 तक भारत की GDP को 60 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सौर परियोजनाओं के लिए 8500 करोड़ निर्धारित किया गया है। सौर परियोजनाओं के लिए 8500 करोड़ निर्धारित किया गया है। GDP का अर्थ क्या है? गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च कितना किया गया है। मनरेगा पर खर्च किया गया 86,000 करोड़। मनरेगा पर 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना खर्च किया गया है? तो 80,671 करोड़ रुपए। 80,671 रुपये खर्च किया गया आवास योजना पर प्रधानमंत्री। आयुष्मान भारत योजना पर 75,000 करोड़। आयुष्मान भारत योजना पर 75,000 करोड़ खर्च किया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन पर खर्च किया कितना जाएगा? तो ये 70,163 रुपये खर्च किया, 70,163 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना दिया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान के लिए कितना दिया गया? 60,000 करोड़। ठीक है, बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। परिवहन के लिए 5,44,039 करोड़। ठीक है, रक्षा पर है 4,54,770 करोड़। 4,54,773 करोड़। स्वास्थ्य पर है 90,171 करोड़। शिक्षा पर है 1,24,638 करोड़ रुपए इस पर खर्चा हुआ है। ठीक है, बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। रक्षा मंत्रालय पर 6.2 लाख करोड़ खर्चा हुआ है। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पर 2.78 लाख करोड़ खर्चा हुआ। ठीक है, रेल मंत्रालय पर 2.55 लाख करोड़। उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.13 लाख करोड़। ठीक है, गृह मंत्रालय पर 2.3 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़ इस पर खर्च कितना हुआ है? तो 1.77 लाख करोड़, 1.77 लाख करोड़। ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय पर कितना खर्च हुआ है? तो 1.68 लाख करोड़, 1.68 लाख करोड़। संचार मंत्रालय पर 1.37 लाख करोड़, संचार मंत्रालय पर 1.37 लाख करोड़। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पर 1.27 लाख करोड़। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पूर्ण परिचय के साथ। ठीक है, केंद्र सरकार की जितनी योजना है पूर्ण परिचय के साथ देते हैं। ठीक है, नमामि गंगे योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। कब शुरू किया गया? तो शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु। ठीक है, दूसरा योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता। ठीक है, 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ
2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मरता है तो उसको 2 लाख रुपए, और वैसे मर जाता है तो 30,000 रुपये जीवन बीमा है उसका। ठीक है, मेक इन इंडिया शुभारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2014 को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिफिथीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक की लोन का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला है अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहर का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ कब किया गया? 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, उदय योजना के बारे में देखते हैं। शुभारंभ कब किया गया? 5 नवंबर 2015 को, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, उद्देश्य है बिजली वितरण के करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़े
जोड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु, ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ कब किया गया? 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गाँव का क्लस्टर आधारित विकास, गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ कब हुआ? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा, 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। उद्देश्य इसका नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण के लिए। ठीक है। उड़ान योजना के बारे में देखते हैं। 27 अप्रैल 2017 को शुभारंभ किया गया। पूरा नाम इसका है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्राप्त कराना। ठीक है। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। ठीक है। शुभारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है। गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ कब किया? 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। ठीक है। 6ठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। 6ठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति, अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है। 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ कब गया? तो ये 15 फरवरी 2019 को, ठीक है। योजना के पात्र कौन होंगे? तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, ठीक है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है। लाभ कौन किसको मिलेगा? तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, ठीक है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन, ठीक है। पात्र कौन होगा? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अगला अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष, ठीक है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल सेना, थल, वायु, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना, ठीक है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला है PM जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को PM मोदी द्वारा झारखंड से, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का नाम है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि इसकी है 2023-24 से 25-26 तक, ठीक है। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,366 करोड़ और 8.78 करोड़ होगा। 8.768 करोड़ होगा, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ कब किया गया? 13 फरवरी 2024 को PM मोदी द्वारा, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी, ठीक है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का प्रावधान है। अब सभी योजनाओं को एक नज़र में देख लेते हैं। केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम एक नज़र में, ठीक है। योजना शुरुआत प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, ठीक है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को।
प्रधानमंत्री आवास योजना 22 जून 2015 को, 22 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन तो 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया, कब प्रारंभ हुआ, तो 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, तो ये 31 जुलाई 2015 को, ठीक है। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई, तो की गई 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016 को, ठीक है। सेतु भारतम परियोजना, सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग, इसका संबंध है रेलवे क्रॉसिंग से, ठीक है। तो 4 मार्च 2016 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुआ, तो 1 मई 2016 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को चालू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को प्रारंभ किया गया। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को प्रारंभ किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से लागू हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 से लागू हुआ, ठीक है। अगला है पीएम स्वनिधि योजना, ये कब से प्रारंभ हुआ, 1 जून 2020 से। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से प्रारंभ हुआ। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 से प्रारंभ हुआ। गरीब कल्याण रोजगार योजना। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुआ। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ, 10 सितंबर 2020 से। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ।
पीएम बाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 से। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 से। ठीक है। जल शक्ति अभियान कैच द रैन जल शक्ति अभियान कैच द रैन 22 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 से प्रारंभ हुआ। सेग कार्यक्रम 4 जून 2021 से प्रारंभ हुआ। 4 जून 2021 से प्रारंभ हुआ। हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 से लागू किया गया। ठीक है। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 से चालू किया गया। ठीक है। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 से चालू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम 30 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 से लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया। ठीक है। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 से लागू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 से। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 से चालू किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 से। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 से। श्रेष्ठ योजना सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 से। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 से। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 से प्रारंभ किया गया। ठीक है। रैंप योजना 30 जून 2022 से। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 से। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 से। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया 2 अक्टूबर 2022 को। टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022 से। टेलीमानस कब से चालू किया गया तो 10 अक्टूबर 2022 से। ठीक है। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से चालू किया गया। मिशन लाइफ 20 अक्टूबर 2022 से। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 से। ठीक है। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति 16 नवंबर 2022 से। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की योजना है। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की तो 27 सितंबर 2022 से चालू है। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 से। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 से। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 से। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 से लागू किया गया। ठीक है। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है तो 17 मई 2023 से लागू किया गया। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 से लागू किया गया। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 से लागू किया गया। ठीक है। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय की योजना 2 अगस्त 2023 को लागू किया गया। ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय की योजना 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट किया गया। ठीक है। 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट किया गया। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट किया गया। पीएम जनधन योजना 15 फरवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। ठीक है। पीएम जनधन योजना 15 फरवरी 2023 को स्टार्ट किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट किया गया। ठीक है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही।
ठीक है। अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।